नमस्कार, आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। और आज हम लोग चर्चा करेंगे पाठ संख्या 33 के बारे में। और आपने पीछे वीडियो में जाना सूर्य के कारकांश के बारे में, चंद्रमा बुध तक की हमारी बात हो चुकी है। और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे गुरु शुक्र व शनि के कारकांश के बारे में। हम यही आपसे कहेंगे कि पाठ को क्रमबद्ध तरीके से अगर आप अध्ययन करते रहेंगे तो निश्चित है फलित ज्योतिष आपको आ जाएगा। तो गुरु की बात करते हैं। गुरु सुख के कारक हैं। जितने भी प्रकार के सुख हैं, सुख से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं, गुरु से विचार करें। चाहे वो संतान का सुख हो, विवाह का सुख हो, धन का सुख हो, किसी भी प्रकार का सुख क्यों ना हो, उसको हम गुरु से विचार करेंगे। गुरु सुख के कारक हैं। एक शब्द में आप समझ लीजिए कि गुरु सुख के कारक हैं। सुख का अगर विचार करना है तो गुरु से कीजिए। अपने से बड़े जनों का आशीर्वाद और अपने से बड़ों का सुख भी गुरु से ही बात करेंगे, गुरु से ही विचार करेंगे। अगर गुरु अच्छे हैं, गुरु शुभ हैं, तो अपने से बड़ों का सहयोग मिलेगा, सुख मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। हमारे गुरुजन अच्छे होंगे, गुरु दीक्षा अच्छी मिलेगी, शिक्षा अच्छी मिलेगी। हमारे स्कूल कॉलेज के जो गुरुजन हैं वो अच्छे मिलेंगे, गुरु से प्रेम होगा। अगर गुरु शुभ हैं, गुरु अच्छे हैं तो गुरु से हम एक शब्दों में जाने कि गुरु से हम सुख का विचार करते हैं। और गुरु के बाद शुक्र कामना के कारक हैं, भोग के कारक हैं, विलास के कारक हैं, कामनाओं को बढ़ाते हैं। गाड़ी, बंगला, मकान, नौकर, चाकर, ऐशो आराम शुक्र से प्राप्त होता है। इसका विचार हम शुक्र से करेंगे। शुक्र कामना के कारक हैं, भोग के कारक हैं, भौतिक सुख के कारक हैं, भोग विलास आदि इत्यादि के कारक हैं शुक्र। लेकिन गुरु शुक्र दोनों अगर देखा जाए तो गुरु और शुक्र दोनों ही सुख के कारक हैं। लेकिन गुरु जो है आध्यात्मिक सुख के कारक हैं और शुक्र भौतिक सुख के कारक हैं। दोनों में बड़ा अंतर है। अंतर कुछ इस प्रकार से होगा कि अगर एक मकान है, एक गाड़ी है, तो शुक्र कामना को बढ़ाएंगे, और होना चाहिए, एक और होना चाहिए, एक गाड़ी और होनी चाहिए, एक नौकर है घर में, एक और होना चाहिए। जितनी सुविधाएं मिलती जाएंगी, कामनाएं उतनी बढ़ती जाएंगी। और गुरु अगर अच्छे हैं तो सुख मिलेगा। गाड़ी है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। जो भी होगा सुख जनक होगा। वहाँ पर आध्यात्मिक सुख होगा, ज्ञान का सुख होगा, आध्यात्म ज्ञान होगा। और यहाँ कामना होगी, भोग होगा, विलास होगा। भोग विलास में गाड़ी, बंगला, मकान, नौकर, चाकर, ऐशो आराम जितने भी प्रकार के सुख होते हैं, भौतिक सुख सब आते हैं। तो गुरु और शुक्र दोनों में यही अंतर है कि देवगुरु बृहस्पति आध्यात्मिक सुख के कारक हैं और दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी भौतिक सुख के कारक हैं। दोनों ही सुख के कारक हैं। आगे बढ़ते हैं और शनि की बात करते हैं। शनि से सभी लोग डरते हैं और शनि की पूजा पाठ आराधना भी करते हैं। क्यों शनि दुख न दें, क्योंकि शनि दुख के कारक हैं, शनि कर्म के कारक हैं। अगर देखा जाए तो इतना भय व्याप्त है लोगों में। अगर हमारे कर्म, देखिए कर्म के कारक भी शनि हैं और दुख के कारक भी शनि हैं। कर्म हम जैसा करेंगे उसके कर्म के फल को सुख या दुख के रूप में प्रदान करने वाले शनिदेव हैं। शनिदेव कर्म फल देते हैं और दुख के कारण हैं। किसी भी प्रकार का दुख क्यों ना हो, सबसे पहले हम लोग शनि को देखेंगे कि शनि के कारण ये दुख तो नहीं प्राप्त हो रहा है। संतान नहीं है, संतान से कष्ट है, संतान अच्छी नहीं है, सुयोग्य नहीं है, अधिक संघर्ष करते हैं, धन लाभ नहीं होता है, कर्ज की स्थिति बढ़ती जा रही है, शारीरिक पीड़ा है और
शारीरिक पीड़ा में किस प्रकार के रोग, वो तो फिलहाल आगे वीडियो में आपको मिलेगा कि किन किन रोगों के कौन कौन से ग्रह कारक हैं, अगर कौन सा ग्रह खराब है तो किस प्रकार की आपको परेशानी हो सकती है। जातक के रोग का विचार ग्रहों से देखेंगे। तो किसी भी प्रकार का दुख क्यों ना हो, चाहे दुश्मन से, कोर्ट कचहरी से संबंधित, शारीरिक पीड़ा, रोग, संतान आदि इत्यादि जितने भी प्रकार के दुख हो सकते हैं। विवाह नहीं हो रहा है, दुख है। संतान नहीं हो रही है, दुख है। संतान सुयोग्य नहीं है, दुख है। पत्नी कलेश करने वाली है, दुख है। पड़ोसी अच्छा नहीं है, दुख है। रोज लड़ाई झगड़े होते हैं, दुख है। आदि इत्यादि जितने भी प्रकार के दुख हैं उसके कारक शनि देव हैं। दुख का विचार शनि से करेंगे, कर्म का भी विचार शनि से करेंगे। आपने देखा होगा आज के 20-30 साल पहले कहीं पर भी शनि देव की मूर्ति पूजा नहीं होती थी। किसी भी मंदिर में आपको शनि देव की प्राण प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी, लेकिन आज की तारीख में मिलती है, जो कि नहीं होना चाहिए। शनि की पूजा के लिए शनि शिला की पूजा की जाती है। क्यों? क्योंकि शनि देव के दृष्टि में दोष है, और जब आप मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित करवा करके और पूजा करेंगे, शनि देव की सीधी दृष्टि आप पर पड़ेगी, और वो दृष्टि चाहे वो मित्र ग्रह पर पड़े चाहे शत्रु ग्रह पर पड़े, परेशान तो वो उनका नेचुरली प्रभाव है शनि देव का। आग का काम क्या है? आग को छुओगे, आपको आग छोड़ेगी थोड़ी ना, वो जला देगी। आग अगर पकड़ेंगे, कोयले को पकड़ेंगे तो निश्चित है हाथ काला होगा। उसका नेचुरल प्रभाव है कि वो अगर कोयले को टच किया तो वो हाथ काला करेगा। ऐसे ही शनि देव का इतना भय व्याप्त है लोगों के मन में कि शनि देव की प्रतिमा भी प्रतिष्ठित हो गई है, जगह जगह मंदिरों में आपको मिल जाएगी आज के दौर में, और शनि देव की पूजा भी होती है बढ़िया से। उसी प्रतिमा की लोग करते भी हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। प्रतिमा की पूजा और ना प्रतिष्ठित मूर्ति करवाना चाहिए। और कई बार ऐसा भी कहा गया है, विद्वानों का मानना है कि अगर प्रतिष्ठित करवाए भी प्रतिमा को तो पट्टी बांध करके रखनी चाहिए नेत्र में। फिलहाल हमारा वो विषय नहीं है, लेकिन फिलहाल ये समझने का विषय है कि शनि देव की शिला की पूजा उस समय पर भी होती थी, आज भी होती है, लेकिन मूर्ति पूजा भी विशेष रूप से प्रचलित है। ये शनि देव का भय है कि हमको कष्ट ना मिले। कष्ट ना मिलने का एक ही सूत्र है और एक ही रास्ता है जिससे आप बच सकते हैं। कर्म अगर अच्छे हैं, शनि देव आपके लिए बहुत अच्छे हैं। कर्म अगर खराब हैं, शनि देव आपके लिए निश्चित है विकराल है, अशुभ है, भयानक है और कष्टकारी हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम यही कहेंगे कि परोपकार करते रहिए। परोपकार किस प्रकार से करेंगे? वीडियो को शेयर करके करेंगे। पाठ अच्छा लगता है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, आने वाला हर वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय सिया राम। भूमि, भवन, वाहन, धन संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्पदोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।